हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग है। इसमें देखेंगे हम आपके पर्सन की आपके लिए हाल फिलहाल में क्या है करंट फीलिंग, क्या वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में इस रिश्ते को लेके, उनकी स्थिति क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। तो आप रीडिंग में अपना जो एनर्जी है वो कनेक्ट ज़रूर करें। वीडियो में 666 लिख के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, अदरवाइज आपको क्लियर मैसेजेस नहीं रिसीव हो पाएंगे, आप रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी एनर्जी क्या चल रही है। ओके। ओ माय गॉड, जिंदगी बिखर सी गई है आपके पर्सन की। उनको ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। उड़ गया है सुकून, चैन उड़ गया है। खुशनुमा पलों के लिए आपके जो पर्सन है वो तरस रहे हैं। रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ऐसा नजर आ रहा है। जिंदगी में भाग दौड़ करते करते, तनाव में जिंदगी जीते जीते आपके जो पर्सन है ना, फेडअप हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जब आप थे ना उनकी लाइफ में तो सुकून था। अभी उनकी लाइफ में सुकून नहीं है, इमोशंस नहीं है, एक पल के लिए सुकून नहीं है, आराम नहीं है। आपके साथ में बिताए हुए आपके जो पर्सन है वो अच्छे पलों में अटक गए हैं, रुक गए हैं, ठहर गए हैं। उनको पुरानी यादें बहुत ज्यादा तरोताजा फील कराती है, या फिर ये कहूँ कि पुरानी यादें ही उनका जीवन का एकमात्र यहाँ पे सहारा नजर आ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, पुराने आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस करते नजर आ रहे हैं। आपकी आपकी मेमोरीज में आपके पर्सन चले गए हैं। यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। अभी आपके पर्सन अगर देखें तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो सकते हैं, या घर में पैसे वगैरह को लेके, करियर वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसमें दिक्कत वगैरह आ रही है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी अब वो अपनी एनर्जी ना तो वो थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, ना ही किसी और चीज़ को देना चाहते हैं। जैसे खुद को प्रिजर्व करना चाहते हैं, खुद में जीना चाहते हैं, खुद में खुश होना चाहते हैं। तो अभी आपके जो पर्सन है ना, ऐसा नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने अपने लाइफ से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जैसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फाइनेंशियली वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अचानक से इन्होंने बताना बंद कर दिया है। उसे शेयर करना बंद कर दिया। पहले ही अपनी हर बात थर्ड पार्टी से शेयर किया करते थे, लेकिन अभी जो है आपके जो पर्सन है वो नहीं कर रहे। इनको लग रहा है कि यार नहीं बताना चाहिए इस व्यक्ति को। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। अपनी लाइफ में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पैसा लगा हुआ है, कहाँ से चीज़ें आनी है, कहाँ से नहीं आनी है, कहाँ वो कुछ प्लान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को नहीं बता रहे हैं। पहले वो हर चीज़ थर्ड पार्टी से मैं भी पूछ के किया करते थे, लेकिन अभी उनको इनसिक्योरिटी हो रही है थर्ड पार्टी से, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जहाँ ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना, इंसान कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव हो जाता है। ये चीज़ देखने को मिल रही है। ए लेटर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जे लेटर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अभी कुछ चीज़ों पे पहले थर्ड पार्टी से कुछ बात क्लियर कर लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ थर्ड पार्टी से कहना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली इनके मन में है कि मैं उससे ये वाली बात कह दूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पष्ट होना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों में कमज़ोर पड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको कमज़ोर करती हैं इनकी लाइफ की, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अपनी जो कमज़ोरी है या तो ये वो हटाने में लगे हुए हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ताकि एम लेटर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि वो जो कमज़ोरी है उनकी रिलीज हो, तो जाके कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके आपके पर्सन। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी को कुछ क्लियर कट कह के हट जाना चाहते हैं, मतलब साइड हो जाना चाहते हैं। इनके मन में है ये एनर्जी, फीलिंग ये आ रही है स्ट्रांगली। तो अभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, गाइड मोड में आ गए हैं आपके पर्सन। जीवन की परेशानियों से परेशान हो गए हैं, जूझते जूझते, संघर्ष करते करते हीलिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस समय पे आपके साथ में वक्त बिताना फायदेमंद हो सकता है, या फिर अच्छा हो सकता है। तो आपके साथ में उनको वक्त बिता के कंफर्टेबल महसूस करना है, या अपने आप को हील करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिससे बात करके उनका जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, या दिल और दिमाग में जो इस समय टकराव चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, अगर देखें तो हमें उनके जो इमोशन चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे बात करके मे बी आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे आपसे पर्सन आपसे बात करके आपसे
आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि बताओ मैं सिचुएशन में मैं क्या करूं, मैं कैसे डील करूं, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए या फिर ये करना सही है। तो इनको इनको ना आप एक वाइज पर्सन नजर आते हो, एक ऑनेस्ट पर्सन जो कि एक निष्पक्ष तरीके से इनको गाइडेंस दे सकता है, और आपकी गाइडेंस पे इनको काफी भरोसा भी है। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में आपने इनको काफी गाइडेंस वगैरह दी और उनके लिए काफी बेनिफिशियल रही। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और उनपे कभी भी इनको कभी पछतावा नहीं हुआ, और आपकी हमेशा कहीं भी बात सच साबित हुई या फिर आपका एजम्पशन सही सच साबित हुआ, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपके जो पार्टनर है व्यूवर्स, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपसे कनेक्ट होने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में इस समय जंग चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका जो पास्ट है, आपके दोनों के बीच के रिश्ते का जो पास्ट है, या तो ये व्यक्ति को आपकी तरफ आगे नहीं आने दे रहा है, ठीक है, या फिर इनका जो पास्ट है वो इनकी तरफ आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा। ये चीज नजर आती है। इमोशनली आपके पर्सन इस रिश्ते के टूटने की वजह से भी मुझे हर्ट नजर आ रहे हैं। आपका जो रिश्ता टूट गया, मे बी ऐसा नहीं चाहते थे आप दोनों के बीच में रिश्ता टूटे, आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाए, इस तरह से सिचुएशन आप दोनों के बीच में बिगड़ जाए। मे बी हो सकता है, मे बी ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो आपसे रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता अनएक्सपेक्टेड तरीके से और यह बहुत ही वियर्ड तरीके से टूटा तो सही, लेकिन बहुत बहुत उससे टूटा, और ये इनको अब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। फिलहाल मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है अभी फिलहाल वो भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में, पहले आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी वो पुरानी वाली वाइब इस कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, वैसे अभी भी वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने इश्यूज को लेके, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क पहली बात तो रहा नहीं, सीरियसनेस रही नहीं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, एफर्ट नहीं लगाए गए रिश्ते में, एक तरह से एक्साइटमेंट खत्म हो गया, एक ट्रस्ट खत्म हो गया, लव अफेक्शन खत्म हो गया। इस रिश्ते की जो पुरानी नींव थी वो कहीं ना कहीं हिल गई, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। अंदर से अंदर अगर आपके पर्सन की देखें ना, अंदर ही अंदर ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में एटलीस्ट उनकी साइड से तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो शायद ये चीज़ें नहीं करते तो शायद ये रिश्ता जो है अभी भी चल रहा होता है। तो कुछ एक्शंस को लेके आपके पर्सन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। हाँ, आपके पर्सन के पास में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आया है नया, आपने लिया हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। पहले उनके पास में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया है, पता नहीं इनको कैसे मिला, लेकिन इनके पास में कॉन्टैक्ट नंबर आपका आया है। और ये बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेके एक्साइटेड ज़रूर मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं आपके पर्सन। बेसिकली क्या है ना, इनको आपकी तरफ से कुछ बात पता चली है आपके पर्सन को, और ये ही है वजह जो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ में जुड़ने की। नहीं तो ये व्यक्ति हिम्मत भी नहीं करते, ये सोचते भी नहीं, इनके अंदर तो ये सोच आते ही खत्म हो जाती। पता है क्या हुआ, इनको ये लगा कि जो है आप इनके बारे में सोचते हैं, आप इनके बारे में कुछ भी नहीं कहते ना सुनते, आपके ना तो ये व्यक्ति माइंड में है ना ही आपके दिल दिमाग में है। लेकिन इन्होंने जो है आपके किसी फ्रेंड वगैरह से हो सकता है बात करी है, या कुछ इनको इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ी हुई पहुंच गई और उनको ये पता चला कि आप अभी भी इनके बारे में सोचते हैं, आप अभी भी इनको लेके कंसर्न दिखाते हैं अपना। ठीक है, इनकी फिक्र करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ तो फीलिंग इनको लेके है। ठीक है, और अभी भी आप सिंगल हो। बेसिकली ये जो बात है ना, अभी भी आप सिंगल हो, इन्होंने ये देखा है कि इतना टाइम हो गया आप दोनों को सेपरेट हुए हुए, स्टिल यू आर सिंगल। तो एक पॉजिटिविटी आ गई इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके, क्या यानी कि अभी भी ये व्यक्ति मेरा इंतजार कर रही है या कर रहा है, अभी भी सिंगल है। ये तो बड़ी अच्छी दिखती है, अच्छा दिखता है, इसको तो कोई भी मिल जाता है, मुझे तो पता है कि क्या ये व्यक्ति है। तो इनको इस चीज़ पर डाउट नहीं था कि आपको कोई मिल नहीं सकता, इनको 100% था इस चीज़ पे यकीन कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। आप अपने आप को सिर्फ ओपन अप तो करो, आपको सिर्फ अपने आप को ओपन अप करने की जरूरत है, और कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और आपसे रिलेशनशिप बना लेगा। लेकिन आपने अपने आप को कनेक्ट क्यों नहीं करा अभी तक, ओपन अप क्यों नहीं करा? इंतजार कर रहे हो उस व्यक्ति का? क्या अभी भी आपके दिल में इसके लिए फीलिंग है, प्यार है? आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप मूव ऑन नहीं हो पाए। ये जो बात है ना, इस व्यक्ति के दिल में एक पॉजिटिविटी पैदा कर रही है आपकी तरफ, या फिर एक पॉजिटिविटी इस चीज के लिए पैदा कर रही है कि ये रिलेशनशिप जो है फिर से आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, आप फिर से आना चाहते हो।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस बात को लेकर ना बड़े खुश हैं। आज तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इनकी एकदम से बल्ले बल्ले है, वो बड़े खुश है। देखो फ्लेम कितनी एक्साइटेड हो रही है। तो ये व्यक्ति ना खुश हो गए एकदम से ये जान करके, यार ये व्यक्ति अभी तक सिंगल है और मेरे लिए ही सिंगल है। तब तक मतलब तब से अब तक इसकी लाइफ में कोई आया ही नहीं, यानी ये मेरे लिए प्योर है, मेरे इंतजार में है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे बहुत जल्दी हो सकता है, आपका नंबर वगैरह इन्होंने अरेंज कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। तो ये व्यक्ति जो है आपको कांटेक्ट करेंगे और मे बी इनकी तरफ से भी कोई न्यू नंबर ही होगा, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो न्यू नंबर से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। घोस्ट कर सकते हैं, मे बी आपको जस्ट ऐसे ही नॉर्मली कोई मिस कॉल आए और न्यू नंबर की मिस कॉल हो, आप देख लेना। मे बी एकदम डायरेक्ट पूरी कॉल ना आए, कॉल घंटे बजे और बंद हो जाए, इस तरह से सिचुएशन हो सकती है। और ये देखेंगे कि आप उसे कॉल बैक करते हो नहीं करते हो। ठीक है, वैसे ये जानते हैं आप न्यू नंबर को कॉल बैक नहीं करते हो, बहुत रेयरली होता है जो आप न्यू नंबर को कॉल बैक करते हो, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें करते हो। ठीक है, आपको आपकी सिक्स सेंस बोल रही है नहीं बोल रही है, जैसे इनको पता है आपकी सिक्स सेंस बात करती है आपसे बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे बोल देंगे यार गलती से लग गया, इस तरह से है। तो एक फॉर्मल वे में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे बात कर सकता है। ठीक है, ओके। तो आपको कुछ लेटर्स वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 8 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, और मुझे नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक सेकेंड, ये क्या है? वेट वेट वेट, थोड़ा टाइम ले रही हूँ मैं। यहाँ पर एक सिंबल फॉर्म हो रहा है, रुक जाइए। ओके, अगले 2 दिन के अंदर आपके पास में, 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, आपके पास में इनकी तरफ से कोई मैसेज यहाँ पे रिसीव हो सकता है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर, नहीं तो 2 से 3 घंटे के अंदर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। 2 से 3 दिन या 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये व्यक्ति आपको इस दौरान कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मैसेज करें या कुछ भी करें, कॉल करें, लेकिन ऐसा ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है। एल लेटर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पे। अब आप लोगों के बीच में ना, चाहे जो भी सिचुएशन है, ये व्यक्ति आपसे बात कर सकता है बहुत स्ट्रांगली, ऐसी एनर्जी का यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आप देख लेना। सभी राशियों के लिए वैसे रीडिंग होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग, आप किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, यही आप लोगों के लिए मैसेज है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपसे लोगों से रेजोनेट हुई ना तो उसे लाइक जरूर करना। फिलहाल आप लोगों के लिए एंजली गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, तो आप दोनों में फिर से बात वगैरह यहाँ पर होने वाली है, ऐसा नजर आ रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक पार्टनर आ गया है, कोई कार्मिक पर्सन आ गया है, कोई कार्मिक सिचुएशन आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो रिलीज जल्दी होगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई और पर्सन की एंट्री जरूर नजर आ रही है। ठीक है, कोई और व्यक्ति यहाँ पर आपके पर्सन हायर कर सकते हैं। हायर मतलब अपने बेसिस पे, अपने देखो चिंगारी छूटी यहाँ पे। ये एक मैसेज है, ये एक सिग्नल है, आप इस चीज़ को समझिए कि किसी को अपने जगह हायर करना कि यार तू मेरा ये काम कर दे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब खफा होगी मुझसे इस वक्त या होगा, तो क्या तू मेरा पैचअप करा सकता है उससे, क्या तू मेरी उससे बात करा सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। तो मे भी कोई मीडिएटर, मैं यहाँ पे ये कहूँगी देर इज़ अ मीडिएटर जो आप दोनों के बीच में आए और आप दोनों का सुलह करा दे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है। तो आप के लिए गाइडेंस आई है कि आप लोगों में रियूनियन या पैचअप बहुत जल्दी होने वाला है। जॉय हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। आप दोनों के बीच की धीरे दूरियां जो है धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के, अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो आने वाले में भी 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या फरवरी में अगले साल तक आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। चीजें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। आपकी तरफ एक ऑफर आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे चीजें आप दोनों के बीच में, मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, एक तरह से एक दूसरे के साथ में फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं। और आप इस चीज़ को दुनिया को भी दिखाना चाहते हो, दुनिया को दिखा भी रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, एडवाइस करूँगी, आप दुनिया को मत दिखाइए। जो आप दोनों के रिश्ते में अब होगा उसको आप एकदम से मत रिवील करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो नज़र लगती है, नज़र होती है। ठीक है, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे नजर आ रही है, वैनिटी एंड अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को इन फ्यूचर मिलेगी आप लोगों की लाइफ के अंदर। एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज जो है आप दोनों के वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को आप एक दूसरे के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप दोनों के रिश्ते में अगर मैं देखूँ तो गाइडेंस भी यहाँ पर यही है कि भाई एक दूसरे को मौका दीजिए, दोबारा से एक दूसरे को फिर से अपने आप को प्रूव करने का मौका दीजिए, आप उनको दीजिए, वो आपको दें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो पर्सन है, मे भी देखो अगर आप थर्ड पर्सन जो भी है, जो भी XYZ है, पर उसे आपके जो पर्सन अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे जो यहाँ पर एनर्जी आई थी वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू पता है और वो उस पर उससे ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ के आपके पास ही आएंगे, कहीं और तो ये आपके पर्सन जाने वाले नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी रिन्यूअल की आई है, जो कि एक रिलेशनशिप को हील होना दिखाती है ना, होप को पूरा जिंदा होना दिखाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में जो है पूरा पतझड़ नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी पेड़ जो है इस पे कोई पत्ते नहीं है, सारा का सारा वैसा है। लेकिन ये जो है जहाँ पर आप एनर्जी दे रहे हो जिस ट्री को, है ना, ये आपकी एनर्जी मान लीजिए, तो जिस चीज को आपने एनर्जी दी है वो रिवाइव जरूर करेगी। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है हर चीज को। आप जर्नलिंग कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, डेली बेसिस पे लिखें, अफर्मेशन लिखने से पक्की होती है, तो लिखें आप, कमेंट सेक्शन में लिखें आप अपनी अफर्मेशन। मैं आपको ये बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी, अपनी जो भी अफर्मेशन है उसको आप लिख दें। ठीक है, दुनिया पढ़ेगी और उसको रिपीट करेगी, आप इस चीज को समझो। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी चीजें दूसरे को क्यों बता रहे हैं, नहीं। आपने सपोज करो मैंने कोई अफर्मेशन लिखी, यूनिवर्स को भेज दी, अब उसे कमेंट को जो भी पढ़ेगा उसको पढ़ेगा, है ना, कमेंट पढ़ने लोग आते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, आपकी अफर्मेशन और लोग भी बोल रहे हैं, आपकी अफर्मेशन अब दूसरों के मुंह से भी निकल रही है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, पक्की हो गई ना। आप इस चीज को समझो, अफर्मेशन आप बोलो, आप जर्नलिंग करो और अफर्मेशन आप लिखो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबको बोल रही हूँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, सबको बोल रही हूँ, आप अपनी अफर्मेशन लिखो, आपको देखना कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि मल्टीपल लोग जब उसे बोलेंगे करेंगे तो वो चीज आपके लिए कितनी, मतलब कहते हैं ना, जब हम मंत्र चैंट करते हैं, अपने मंदिर में गए हो, घर में मंदिर होना और बाहर मंदिर में जाने में कितना फर्क होता है, एनर्जी में कितना फर्क होता है, क्योंकि वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और सेम वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, तो वहां की एनर्जी जो मंदिर की होती है वो कितनी हायर हो जाती है ना। और घर में हम लोग सिर्फ सिंगल एंटिटी हैं, हम लोग अपना अपना कर रहे हैं, तो वहां की जो एनर्जी होती है इतनी हाई नहीं हो पाती है, तो एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल सेम थिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कमेंट सेक्शन में आप जो कर रहे हो वो हर कोई वही चीज को बोल रहा है, तो आपकी एनर्जी हाई होगी नहीं हो गई, आपकी चीजें पक्की हो गई, आपको वो चीजें जल्दी रिसीव हो जाएंगी। तो ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। आपको समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी यहाँ पर कवर हो जाता थोड़ा बहुत, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो आप लोगों की लाइफ से जल्दी ही हीलिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, थर्ड पर्सन रिमूव होती हुई नजर आ रही है। तो क्लेम करिए एनर्जी। मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में लिखो, पहले आपने लिखा नहीं, लिया एंजल नंबर लिखो। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।